इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आ रही है। कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जी हां, नीतीश सरकार ने बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया है। लगातार नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो राजभवन का घेराव हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घेराव हो या राजधानी पटना स्थित जो प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है वहां पर प्रदर्शन करना हो। लगातार नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर विरोध जता रहे थे, लेकिन आज फैसला लिया गया नीतीश कैबिनेट की बैठक में और उस फैसला में यह बातें कही गई कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जिसकी संख्या लगभग 4.25 लाख है, उनको अब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि बिहार सरकार लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा देगी और उस तोहफे में यह दिया गया है कि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को प्रदान किया गया है। इससे पहले भी यह देखा गया कि बिहार सरकार ने राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से लगभग 1 लाख से भी अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। लगातार नए नए पद का सृजन कर रोजगार बांटने का काम बिहार सरकार कर रही है और बिहार सरकार यह दावा करती है कि तमाम विभाग में रोजगार दिए जाएंगे, रोजगार के ऊपर काम किया जा रहा है, बेरोजगारी यहां से हटेगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसके आगे बिहार विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बिहार की महागठबंधन सरकार जन जन तक पहुंचना चाहती है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहती है और उस मुद्दे पर जो बहस होती है उसके बाद जो प्रस्ताव लाया जाता है तो कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास किया जाता है। तमाम वो मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े होते हैं उन पर नीतीश सरकार काम कर रही है, तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं और कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर मुहर लगती है। तो आज जब नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, 2 मंगलवार से कैबिनेट नहीं बुलाई जा रही थी। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक थी, उससे पहले यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत नासाज है, इसलिए 12 दिसंबर को बैठक आयोजित नहीं की गई थी। 5 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके बाद आज बैठक हुई है और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। तो जो सबसे बड़ी खबर है वो शिक्षकों के लिए है, उन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए है जिसकी संख्या 4.25 लाख के करीब है और उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। यूँ तो 29 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन इन तमाम एजेंडों में सबसे बड़ी खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है और नीतीश कुमार ने फिर से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बिहार की महागठबंधन सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले का क्या कुछ असर बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पर पड़ता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। टूरिज्म पॉलिसी के बारे में, इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूज़मेंट पार्क का है और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, वेलनेस टूरिज़्म है, रिवर रिजर्वायर लेक बेस्ड टूरिज़्म है, थीम पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज़्म है और सभी प्रकार रूरल टूरिज़्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज़्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज़्म पॉलिसी जो मंत्री परिषद में स्वीकृत हुआ है मैं आपको कॉपी देता हूँ, ठीक है। राज्य में जो पूर्व में स्वीकृत है 7115 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनवाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। इसमें 136 करोड़ 10 लाख 28,350 रुपये का व्यय होगा। तो सभी जितने भी 7115 मिनी आंगनवाड़ी है सबको अपग्रेड कर दिया गया है। गया जिले के 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर 3 महत्वपूर्ण योजनाओं पर स्वीकृति दी है। पहला है तो गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे सा शेड निर्माण है और संरचना मंदिर के लिए अल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। तो जो अब जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो अल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के बीच से नदी से जा सकते हैं। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण है, आपके यात्री शेड है,
पार्किंग एरिया है और ऑल्टरनेटिव अप्रोच पद है। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप जा सकते हैं। इसमें 61,96,79,000 रुपये व्यय होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है बिहार जिले के लिए, जो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा, आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जो जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था। उसके साथ माँ सीता का सही 4 दीवारी का निर्माण हुआ, नाला निर्माण हुआ, बाएं तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण हुआ, फिर 4 दीवारी एवं आर्टिस्टिक पेंटिंग, बाउंड्री वॉल और अन्य सभी काम हुए। तो इसके लिए पोस्ट फैक्टो मतलब ये कार्य हो गए हैं और इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है 386,85,00,000 रुपए का जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है उसकी स्वीकृति दी गई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।